नमस्कार किसान भाइयों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की खेती में। किसान भाइयों, धान की खेती करने के लिए सबसे पहले खेत की तैयारी की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, पौध की रोपाई करने से पहले खेत में पानी भरकर 2-3 बार पडरल चलाना चाहिए ताकि मिट्टी मुलायम व लेहयुक्त हो जाए। इसके बाद पाटा चलाकर खेत को समतल कर लें। अब उर्वरकों को मिश्रण बनाकर खेत में समान रूप से बखेर कर पडलर द्वारा 15 सेंटीमीटर गहराई तक मिला दें। अब हम किसान भाई बात करते हैं धान की उन्नत प्रजातियां। अगेती प्रजातियों जो किसान भाई 100 से 120 दिन में तैयार हो जाती हैं। लंबी प्रजाति में अगर हम बात करें तो नगीना 22, काशी सुधा, बौनी जातियां हैं जो किसान भाई वो हैं साकेत 4, रत्ना, नरेंद्र 80, साबरमती, पद्मा, बाला। अब हम किसान भाई बात करते हैं मध्यम जातियाँ जो 121 दिन से 140 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। उसमें किसान भाइयों पंत धान 4, नरेंद्र 359, पूसा बासमती 1509। पछेतीय प्रजातियों की बात करें तो किसान भाइयों पंकज, जगन्नाथ, जागृति, सुवर्णा। संकर धान की कुछ उन्नत प्रजातियां जैसे पंत धान 1, नरेंद्र संकर धान 2, 60 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है। अभी तक अगर आपने किसान भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों खाद और उर्वरक की। बौनी जातियाँ 120 नाइट्रोजन, 60 फास्फोरस, 60 केजी पोटास प्रति हेक्टेयर दें। देसी जातियाँ 60 केजी नाइट्रोजन, 30 केजी पोटास, 30 केजी फास्फोरस प्रति हेक्टेयर दें। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस व पोटास की पूर्ण मात्रा अंतिम बार लेह लगाते समय 1/4 नाइट्रोजन, 25 से 30 दिन बाद कल्ले फूटते समय शेष 1/4 नाइट्रोजन, 70 से 80 दिन बाद बाली की गर्भा अवस्था पर लगाएं। बोने का समय एवं पौध तैयार करना। देर से पकने वाली किस्मों के लिए बीज नर्सरी में मई के अंत से जून के प्रारंभ में बोएं। शीघ्र पकने वाली किस्मों की पौधे की बुवाई 15 जून के आसपास करें। 600 वर्ग मीटर में नर्सरी डालते हैं। पौध भीगी विधि, शुष्क विधि और डेपोक विधि द्वारा तैयार करते हैं। भीगी विधि में खेत में पानी भरकर 2 से 3 जुताइयाँ करके पाटा लगाकर खेत समतल करते हैं। इसके बाद 1.25 मीटर चौड़ी सुविधा अनुसार लंबी क्यारियाँ बनाते हैं। प्रत्येक 10 वर्ग मीटर क्यारी में 500 ग्राम अमोनियम सल्फेट या 225 ग्राम यूरिया तथा 500 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट लगाते हैं। इसके बाद अंकुरित एवं पूर्व रसायन शोधित बीज बो देते हैं। रोग व कीट नियंत्रण के लिए रसायन का छिड़काव करते हैं। शुष्क विधि में सूखी अवस्था में खेत तैयार कर 1.25 मीटर चौड़ी सुविधा अनुसार लंबी क्यारियों में बांट लेते हैं। 2 क्यारियों के बीच 30 सेंटीमीटर चौड़ी नाली बनाते हैं। खाद व अन्य क्रियाएं भीगी विधि के समान करते हैं। डेपोक विधि में बिना मिट्टी के माध्यम के पौध को उगाना जाता है। इस विधि में अंकुरित बीजों को सीमेंट के फर्श पर डालकर पानी हजारे से देते रहते हैं। पौध 15 दिन में तैयार हो जाती है। अब हम बात करते हैं किसान भाई बीज की मात्रा। महीन धान 30 किलोग्राम, मध्यम
40 किलोग्राम, मोटा धान 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सीधे खेत में धान की बुआई में 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज लगता है। रोपाई की बात करें तो शीघ्र व माध्यम जाति 20 से 25 दिन पुरानी पौध देसी तथा पछेती 30 से 35 दिन पुरानी पौध रोपाई जून के तीसरे सप्ताह से जुलाई के अंत तक करते हैं। अंतराल बौनी जातियाँ 20x15 सेंटीमीटर, देसी जातियाँ 20x20 सेंटीमीटर रखते हैं। गहराई की बात करें तो किसान भाइयों 2 से 3 सेंटीमीटर एक स्थान पर 2 से 3 पौध लगाते हैं। अब हम बात करते हैं सिंचाई की। रोपाई के 1 सप्ताह तक कल्ले फूटने, बाली निकलने, दाना भरते समय पानी की अधिक आवश्यकता होती है। इस समय 4 से 5 सेंटीमीटर पानी भरा रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों खरपतवार नियंत्रण। पेडी बेडर द्वारा खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। घास जाति और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए 5 लीटर प्रति हेक्टेयर मचेटी रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर प्रयोग करें अथवा प्रोपेनिल 8 लीटर प्रति हेक्टेयर 800 लीटर पानी में मिलाकर रोपाई बुआई के 20 से 25 दिन बाद प्रयोग करते हैं। कीट व रोग नियंत्रण। धान की फसल में धान का बांका, तना छेदक, पत्तियों के फुदके, सैनिक कीटों से हानि होती है। इसके नियंत्रण के लिए इंडोसल्फान 35 सीसी 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। धान की गंधी के लिए लिंडेन डस्ट या 5% मैलाथियोन 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें। खैरा रोग के नियंत्रण के लिए 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट 2.5 किलोग्राम बुझा हुआ चूना 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर 2 छिड़काव करें। झोंका रोग व भूरा धब्बा रोग के नियंत्रण के लिए डाइथेन M45 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के छिड़काव करें। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों उपज। बौनी जाति 40 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज देती हैं। देसी जाति 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज देती हैं।